नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के फैमिली ट्रस्ट को मुफ्त में मिली 19 एकड़ सरकारी जमीन। बीजेपी एमपी की जांच की मांग। भाजपा सांसद लहर सी सिरोया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर 19 एकड़ सरकारी जमीन मुफ्त में मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद सिरोया ने बताया कि यह जमीन कलबुर्गो में अंतर्राष्ट्रीय पाली संस्कृत और तुलनात्मक दर्शन संस्थान को आवंटित की गई थी। इस संस्थान का प्रबंधन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट करता है, जिसके ट्रस्टी के रूप में खड़गे की पत्नी, दामाद और 2 बेटे शामिल हैं। भाई जातिवाद का आरोप है। पाली इंस्टीट्यूट के सचिव राधा कृष्ण है, जो खड़गे के दामाद और वर्तमान सांसद हैं। सिरोया ने बताया कि हाल ही में पता चला है कि ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास एक एयर स्पेस पार्क में नागरिक सुविधाओं के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है। सिरोया के अनुसार मार्च 2014 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पाली इंस्टीट्यूट को 30 साल के लिए 16 एकड़ सरकारी जमीन लीज पर दी थी। कुछ ही सालों में इस लीज में 3 एकड़ और जोड़ दिए गए। मार्च 2017 तक कांग्रेस सरकार ने सभी 19 एकड़ जमीन मुफ्त में इंस्टीट्यूट को हस्तांतरित कर दी है। जांच की मांग है। सिरोया ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि जब यह भूमि हस्तांतरण हुआ था तब खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हस्तांतरण की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे केआईडीपी की ओर से 5 एकड़ जमीन भूमि अनुदान की जांच की गई थी। सिरोया ने कहा कि कर्नाटक में खड़गे परिवार द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग और भाई जातिवाद की ओर ध्यान दिलाने पर मुझे गाली दी गई और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया। लेकिन अगर खड़गे परिवार बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान गौतम सिद्धार्थ के सिद्धांतों में विश्वास रखता है तो उन्हें खुद जांच की मांग करनी चाहिए। सिरोया ने सवाल किया कि क्या सिद्धारमैया सरकार पर खड़गे ने जमीन के टुकड़े देने के लिए दबाव डाला था या फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से खड़गे को खुश करने की कोशिश थी। उन्होंने स्वतंत्र जांच के जरिए इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग की है। विधायक अमनतुल्ला खान की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी के लोग हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उतनी ही मुखर होगी। आपने सोमवार को कहा कि उसके विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय ने झूठे मामले में गिरफ्तार किया है और सत्तारूढ़ भाजपा जितना अधिक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, वो उतनी ही मुखर होगी। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि क्रांतिकारी तानसेन के अत्याचार के आगे नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को फर्जी मामले में हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के लोग हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उतनी ही मुखर होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ा एक घिनौना मामला, उस मामले में बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और हमारे विधायक अमतुल्ला खान को आरोपी बनाया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2016 में हल्ला मचा है कि एसीबी जांच कर रही है। एसीबी ने उनसे पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी मामले की कोर्ट में धज्जियां उड़ गई है। जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और कहा कि आपके मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पैसे के लेन देन के आधार पर किसी को नौकरी दी गई। आप नेता ने आगे कहा कि आप उसी में मामले में तीसरी एजेंसी आ गई है। ईडी ने छापा मारा और पूछताछ की। आपको याद होगा कि रात के 11:30 बजे तक पूछताछ चल रही थी। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आखिरी बार वो अप्रैल में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे। विधायक और उनकी पार्टी ने सबसे पहले सुबह 6:29 पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस खबर का खुलासा किया कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके ओखला स्थित घर पर पहुंची है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।